जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी कलअदम तंजीम करार। जम्मू कश्मीर एक्शन कमेटी ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नाम से काम करने वाली तंजीम फर्स्ट शेड्यूल में शामिल। अवामी एक्शन कमेटी के नाम से काम करने वाली तंजीम भी फर्स्ट शेड्यूल में शामिल। हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर के महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आज़ाद जम्मू कश्मीर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 2014 के तहत तंजीम को कलअदम करार दिया। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर ने भी मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन में कहा गया तंजीम के खिलाफ अमन सलामती को नुकसान पहुंचाने के माकूल शवाहिद मौजूद हैं। तंजीम रियासत में इंतशार पैदा करने में मुलव्वस पाई गई। तंजीम आवाम को खौफजदा करने और माशरे में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करने में मुलव्वस है। नोटिफिकेशन में तंजीम पर नफरत को फ़रोग देने और रियासती अमन मुतासर करने के इल्ज़ामात आयद कलअदम करार दी गई। तंजीम के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। किसी को अवामी अमन सलामती रियासती नज़्म को खतरे में डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आज़ाद कश्मीर में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की 9 जून को एहतजाज की कॉल। रियासत में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस आज से बंद करने के अहकामात। सर्विस 12 जून तक बंद रहेगी। सयाहत और दीगर मकासद के लिए आने वाले अफराद के लिए हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने एडवाइजरी जारी कर दी। 20 जून तक आज़ाद कश्मीर के सफ़र से गुरेज की अपील। एहतजाजी कॉल के पेश नज़र इस्लामाबाद पुलिस के 1500 से ज़ायद अफसरानों एहलकारों पर मुश्तमिल फोर्स आज़ाद कश्मीर भेजने का फैसला। तर्जुमान वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर शौकत जावेद मीर का कहना है किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दे सकते। 38 में से 35 मुतालबात तस्लीम होने के बाद भी एहतजाज पर इसरार अवामी मफाद नहीं बल्कि सियासी जिद है। पब्लिक के इश्यूज थे वो हमने हल किए, बड़ी खुशी से किए। ज्वाइंट एक्शन कमेटी बात कर रही है, ये एक आईनी तरमीम है। सड़कों पे मार्च करने से और जत्थों के हमलावर होने से कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं की जाती। ज्वाइंट एक्शन कमेटी आईनी तरमीम का मुतालबा कर रही है। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं तशद्दुद, उल्वे मार्च या हमलावर जत्थों की मदद से आईनी तरमीम नहीं हो सकती। इसके लिए असम्बली का रास्ता चुनना होगा। ख्वाजा आसिफ ने एक्स पैगाम में कहा आज़ाद कश्मीर इंतखाबात से पहले 12 नशिस्तें खत्म करने का मुतालबा इंतखाबी अमल सबूताज करने की कोशिश है। इलेक्शन से पहले इलेक्शन कमेटी का ये गैर आईनी मुतालबा ब्लैकमेलिंग के जुमरे में आता है। शहीद मकबूल भट्ट ने भी मुहाजिर नशिस्त पर इलेक्शन लड़ा था। मकबूजा कश्मीर, आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के कश्मीरी एक हैं, कोई तफरीक नहीं। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म हो गया। सूबे के 24 हलकों के वोटरों का कल अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। GB असम्बली के इंतखाबात में मजमूई तौर पर 12 से ज़ायद जमातों और आज़ाद समेत 396 उम्मीदवार मैदान में हैं। GB में मजमूई तौर पर 9,58,480 वोटर रजिस्टर्ड हैं। पंजाब के हक का तहफ़्फ़ुज़ ना करने वाले यहाँ कौन सा हक दिलवाएंगे। बाकी जमातों की GB के अवाम से कोई दिलचस्पी नहीं। 90 की दिहाई के सियासतदान को मालूम ही नहीं सड़कों की कनेक्टिविटी से ज्यादा डिजिटल कनेक्टिविटी अहम है। GB के हर गांव में डिजिटल कनेक्टिविटी पहुंचानी है। बिलावल भुट्टो जरदारी का गिलगित में खिताब। कहा पिछले इलेक्शन में GB के वोट पर डाका मारा गया। इस बार आपने फॉर्म 45 का बंदोबस्त और मिलकर वोट का तहफ़्फ़ुज़ करना है। जियाला वज़ीर आला बनाएं ताकि GB के अवाम को हक मिल्कियत, हक हाकमियत और हक रोजगार मिल सके। PTI के कारकुनान को भी दावत देते हैं, PP को वोट दें। इत्तेहादियों को भी दावत देते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म। कानून साज असम्बली की नशिस्तों के लिए पोलिंग इतवार को होगी। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की 24 जनरल नशिस्तों पर 396 उम्मीदवार मैदान में हैं।
जीबी में नून लीग की इंतखाबी रैली के दौरान फायरिंग, 2 बच्चे जाँ बहक, 3 अफराद शदीद जख्मी। पुलिस का कहना है दियामर में हवाई फायरिंग के दौरान मुबैना तौर पर बंदूक हाथ से फिसल जाने पर गोलियां लगी। हवाई फायरिंग का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सेक्रेटरी दाखिला जीबी फैसल अहसन पीरजादा कहते हैं DIG और SP को इंक्वायरी की हिदायत कर दी। इलेक्शन मुहिम की सिक्योरिटी मजीद सख्त करने की भी हिदायत कर दी गई। आज़ाद जम्मू और कश्मीर के इंतखाबात 27 जुलाई को होंगे। कागजात नामजदगी 9 से 19 जून तक जमा कराए जा सकेंगे। आज़ाद जम्मू और कश्मीर में तमाम तकर्रुरियों और तबादलों पर पाबंदी आयद कर दी गई। इंतखाबात फौज की निगरानी में होंगे। इस्लामाबाद के इंतजामी ढांचे में तब्दीली की तैयारी, अलग कानून साज असम्बली तश्कील देने का फैसला। इस्लामाबाद असम्बली 20 से 30 अरकान पर मुश्तमिल होगी। सेक्रेटरीट भी अलग होगा। असम्बली अरकान बराह रास्त इंतखाब के जरिए चुने जाएंगे। एहसन इकबाल, राना सना, तारिक फजल चौधरी, मुसद्दिक मलिक पर मुश्तमिल खसूसी कमेटी ने वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश कर दी। ज़राए के मुताबिक CDA समेत इस्लामाबाद की तरक्याती और इंतजामी उमूर असम्बली के जरिए निपटाए जाएंगे। हुकूमत ने पेट्रोल 4 रुपए फी लीटर सस्ता कर दिया। कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 377 रुपए 78 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई। डीजल की कीमत 380 रुपए 78 पैसे बरकरार रखी गई है। मिट्टी का तेल 8 रुपए 70 पैसे महंगा कर दिया गया। मिट्टी के तेल की नई कीमत 280 रुपए 70 पैसे फी लीटर हो गई। छोटे दुकानदार 30 से 40 लाख स्कीम को मुतारिफ किया जा रहा है। आसान स्कीम का इतलाक उन दुकानदारों पर होगा साल की माल फरोख्त 20 करोड़ रुपए या उससे कम की, उसके ऊपर 1% का फिक्स टैक्स लगेगा। हुकूमत ने छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम मुतारिफ करा दी। सालाना 20 करोड़ रुपए का कारोबार करने वाले दुकानदार 1% फिक्स टैक्स अदा करेगा। FBR प्लेट भी मिलेगी जिस पर लिखा होगा ये दुकानदार फर्जशनास टैक्स पेयर है। वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब कहते हैं मौशी तरक्की जारी रखने के लिए कौमी आमदनी को महफूज बनाना लाजमी है। टैक्स निज़ाम में बेहतरी के लिए AI टेक्नोलॉजी काबिल अगले हफ्ते ऐवान में पेश होगा। अजहर कयानी ने बताया QR कोड स्कैन करने के बाद अगर रिकॉर्डेड दुरुस्त साबित होता है तो FBR अफसरान को दुकान के अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। आइंदा माली साल के बजट में एक्सपोर्टर्स को 70 अरब रुपए का रिलीफ दिए जाने का इम्कान। ज़राए का कहना है आइंदा माली साल में एक्सपोर्टर्स के लिए 1% एडवांस टैक्स खत्म किए जाने का इम्कान है। बरामदात पर 1% एडवांस टैक्स की वजह से एक्सपोर्टर्स के रिफंड क्लेम्स क्लियर नहीं हो रहे। 1% एडवांस टैक्स खत्म होने से एक्सपोर्ट के टैक्स रिफंड के क्लेम्स खत्म हो जाएंगे। तमाम तबके जो है ना इस वक्त परेशान, किसान तबाह, इंडस्ट्रीज तबाह, मजदूर के लिए रोजगार नहीं। इतनी महंगी बिजली देती है कि लोगों की औकात ही नहीं है कि वो पेमेंट करें। बजट को और जो जिस तरह ये टैक्सेस ला रहे हैं इसको एक्सपोज करेंगे। तवक्को थी जुम्मे को बजट पेश होगा लेकिन हुकूमत मामलात मैनेज नहीं कर सकी। हुकूमत ने आवाम का मौशी तौर पर कत्लेआम किया है। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं NFC शेयर में मनमानी की जा रही है। सूबे जाती फंड से मुलाजमीन को तनख्वाहें दे रहे हैं। तैमूर सलीम झगड़ा का कहना है 4 साल से मुसल्लत निज़ाम ने पाकिस्तानियों का बेड़ा गर्क कर दिया। किसी शोबे में इस्लाहात नहीं की गई। हुकूमत ना अपने खराजात कम कर सकती है ना ही टैक्स चोरी खत्म कर सकती है। ईरान के पास बिलाखिर अमेरिका से मुआहदे के सिवा कोई चारा नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का NBC न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा यकीन है कि ईरान के पास सिर्फ 21 से 22% मिसाइल बाकी हैं। ईरान वो इक़दाम करने पर मजबूर होगा जिनका उसने कभी तसव्वुर नहीं किया। जंग के हल में वक्त लगता है, ये काम फौरी नहीं होते।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और सुप्रीम लीडर के दरमियान कोई मुलाकात नहीं होगी। अमेरिका से बातचीत इख्तिताम को पहुंच गई। सदर ट्रंप को ईरानी असासों को गैर मुंजमद करना होगा। अमेरिका के लिए $24 बिलियन कोई बड़ी रकम नहीं। अमेरिका ईरान के साथ मुआहदा करना चाहता है तो यह रकम देनी होगी। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर जनरल मोहसिन रज़ाई कहते हैं ये हमारा अपना पैसा है, अमेरिका का नहीं। CNN को इंटरव्यू में मोहसिन रज़ाई का कहना था जंग और नाकाबंदी जारी रही तो ईरान तनाज़े को बहरा हिंद और बहरा अहमद तक फैला देगा। मेरे प्यारे भाई ईरानी वजीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी से मेरी दोबारा मुलाकात हुई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का ट्वीट, लिखा मुलाकात में इलाकाई सलामती की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। Pakistan remains committed to the Shanghai spirit, mutual trust, equal partnership, and respect for sovereignty. We have strengthened intelligence coordination, border management, and anti-money laundering measures. पाकिस्तान आलमी अमन के लिए किरदार अदा करता रहा है और आइंदा भी करता रहेगा। आलमी अमन के लिए हमें SCO प्लेटफॉर्म से इज्तिमाई कोशिशें करना होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बिश्केक में शंघाई ताउन तंजीम के मुद्रा दाखिला और पब्लिक सिक्योरिटी इजलास से खिताब। कहा पाकिस्तान हर मुल्क की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है, हमें एक दूसरे के तजुर्बात से फ़ायदा उठाना चाहिए। सरहदों की सिक्योरिटी के लिए इक़दाम ज़रूरी है। बॉर्डर सिक्योरिटी सरहदी जराइम की रोकथाम के लिए बहुत अहम है। पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन से मुतालिक भारत के बेबुनियाद बयानात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है गुमराहकन प्रोपेगेंडे का आलमी अलम बरदार भारत हकाइक मस्क करने की कोशिश कर रहा है। भारत की ताज़ा बयानबाजी को मुकम्मल मुस्तरद और काबिल नफरत समझते हैं। भारत का बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाके जम्मू कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जा बरकरार है। भारत के बेबुनियाद दावे मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों से तवज्जो नहीं हटा सकते। भारत कश्मीरियों को UN करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत दे। कराची दिल के मरीजों का शहर बनने लगा। रोजाना 103 अफराद को दिल का दौरा पड़ता है, जिनमें 10 मरीजों की उम्र 40 साल से कम और 2 मरीज 30 साल से कम उम्र के हैं। टब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि शहर कायद में सिर्फ 2025 में 74,347 अफराद को दिल का दौरा पड़ा। दस पाकिस्तानी शहरियों को 45 दिन से सोमालिया के करीब बहरी कज़ाकों ने यरगमाल बना रखा है। अहले खाना सख्त परेशान और प्यारों की सलामती के लिए फिक्रमंद है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का एक्स पर बयान, लिखा हुकूमत इस मामले की संजीदगी को समझे, पाकिस्तानी शहरियों की बाहिफाजत और जल्द वापसी यकीनी बनाए। यरगमालियों ने अहले खाना को बताया कि उन्हें पीने के लिए जंग आलूद पानी दिया जा रहा है। जिंदगियां खतरे में हैं, हुकूमत को फौरी और मौसर कदम उठाना चाहिए। लाहौर रेलवे स्टेशन से फैमिली का मुबैना अगवा वाक़े का मुकदमा थाना 9 लखा में दर्ज। FIR के मुताबिक इस्लामाबाद इंटरबोर्ड चेयरपर्सन कमीशन का मुलाजिम हाफिज ईशान अहलिया और बच्चों समेत रेलवे स्टेशन से मुबैना तौर पर लापता हो गया। रोहड़ी में वार्म के दरगाह के करीब दरियाए सिंध में नहाते हुए एक ही खानदान के 3 बच्चे डूब गए। डूबने वालों में 8 साल आफ्ताब अली सोलंगी, 5 साल अली हैदर और 8 साल आयता सोलंगी शामिल। मकामी अफराद ने आफ्ताब अली की लाश निकाल ली। दीगर बच्चों की तलाश के लिए ऑपरेशन कुछ देर में दोबारा शुरू किया जाएगा। नहरों और दरियाए सिंध में नहाने पर दफा 144 नाफिज है।